बहुत समय पहले की बात है। मानसिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे अपने धन पर बड़ा अभिमान था। वह निहायत ही स्वार्थी और चापलूस पसंद इंसान था। उस राजा की 3 पुत्रियां थी। तीनों एक से बढ़कर एक सुंदर। जहां उसकी 2 पुत्रियां एक नंबर की कामचोर, बददिमाग और चालाक थी, वहीं उसकी सबसे छोटी पुत्री प्रेमलता सबसे बुद्धिमान, न्याय पसंद और सत्यप्रिय थी। राजा की 2 पुत्रियां उसके गलत कार्यों को भी सही बताकर उसकी चापलूसी किया करती थी, जबकि उसकी छोटी पुत्री किसी भी गलत व अन्यायपूर्ण कार्यों का समर्थन नहीं करती थी, जिस कारण राजा उससे अप्रसन्न रहा करता था। एक दिन राजा अपनी सभी पुत्रियों को अपने पास बुलाया और उनसे अजीब तरह के सवाल करने लगा। पुत्रियों, मैं तुम सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मैं तुम सबका जवाब जानता हूँ, फिर भी तुम सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम सब ये बताओ कि तुम सब किसका खाती हो? सबसे पहले उसकी बड़ी पुत्री ने जवाब दिया, निसंदेह पिताजी, हम आपका खाते हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दूसरी पुत्री की ओर देखा। उसने भी कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है पिताजी। ये बात सभी जानते हैं कि हम सब आपका खाते हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। जब उसने छोटी पुत्री से पूछा तो उसने सबसे अलग जवाब दिया। उसने कहा, पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं आपके लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती हूँ। ये सत्य है कि आपने मुझे जन्म दिया। ये भी सत्य है कि मैं आपकी बेटी हूँ। इन सब के उपरांत मैं ये मानती हूँ कि मैं आपका नहीं खाती हूँ। इस जीवन में मैंने जो भी पाया है अपने भाग्य का पाया है, इसलिए मैं ये मानती हूँ कि मैं आपका नहीं खाती, बल्कि अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को उससे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। यह सुनकर वह क्रोधित हो गया। अच्छा, तो तुम मेरा नहीं खाती। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम अपने भाग्य का खाती हो, परंतु तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा। अगले 5 वर्षों के लिए मैं तुम्हें अपनी पुत्री होने के अधिकार से विमुख करता हूँ। अगर इन 5 वर्षों में तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अब तक मेरा नहीं अपितु अपने भाग्य का खाती आ रही थी, तो उसी दिन मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंपकर वनवास धर्म निभाने वन को चला जाऊंगा। परंतु इसी के साथ अगर तुम यह बात साबित नहीं कर पाई तो तुम दंड की अधिकारी होगी। उसी क्षण अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाहियों, प्रेमलता को अभी और इसी वक्त किसी बीहड़ स्थान पर छोड़ आओ।